बोलिए सतगुरुदेव महाराज की। प्यार से कहिए सतनाम सतगुरु तेरा। इस दुनिया में मानव चोला लेकर के, मानव चोला पा कर के हम सभी चाहते हैं कि हम परमात्मा से मिलें, प्रभु के घर जाएं, परमात्मा के धाम जाएं। लेकिन कभी हम अपने आप को हम समझ नहीं पाते हैं, जान नहीं पाते हैं, देख नहीं पाते हैं कि अगर जिस परमात्मा के घर जाना है, प्रभु से मिलना है, प्रभु के धाम जाना है, क्या हम उस प्रभु के घर जाने के काबिल, परमात्मा से मिलने के काबिल? ये आज हमारा मन, ये घट इतना पवित्र है कि हम परमात्मा से मिल जाएं। ये हमारी आत्मा इतनी शुद्ध है कि हम परमात्मा के घर चले जाएं। क्योंकि हम सभी भाई बहन जानते हैं कि अगर एक संसार में देखते भी, अगर ये देखा जाए कि अगर कहीं भी कोई अगर कुत्ता भी कहीं किसी जगह बैठता है, वो भी अपनी पूंछ से उस जगह को साफ करके ही बैठता है, अच्छी ही जगह पर वो बैठता है। हम सभी माताएं बहन भाई अपने शरीर के संबंधित, अपने शरीर की अगर अच्छाई के कारण, इस शरीर को सुरक्षित रखने के कारण, इसकी संभाल देखभाल के कारण हम कितने अपने घर की सफाई, कितने अपने घर में अच्छे अच्छे फर्श पे बनवाते हैं, अच्छे अच्छे कालीन पलंग बिछाते हैं, सोफा बिछाते हैं, फिर हम बैठ कर के देखते हैं कि हम कितने अच्छे हैं, कितने प्रसन्न हैं, कितनी खुशी है हमें। ऐसे ही हम जब कभी अगर परमात्मा को तरफ नजर डालें, प्रभु की तरफ अगर हम देखें, तो समझ में आता है कि हमारा वो घट, जो हमारा ये आज अंतकरण है, क्या परमात्मा के बैठने के काबिल है या नहीं। हमारा तो ये घट, हमारा ये आज प्रभु के बैठने का जो आज हमारा ये जीवन है, हमारा ये शरीर है, ये तो आज हमारे बेटी बेटा पुत्रियों से और आज हमारे इस संसार के वास वासनाओं से, जन्म जन्मांतरों से गंदा पड़ा है। और प्रभु को हम बैठाना चाहते हैं। ये बड़ी मुश्किल की बात है, बड़ी सोचने की बात है। क्योंकि अगर कोई भी किसी, अगर हम धर्म स्थल पर जाते हैं, कहीं किसी भी अगर कोई, हम अगर कहीं पूजा पाठ करते हैं, जहाँ कहीं भी अगर प्रभु परमात्मा की कहीं किसी भी अगर हम देवताओं की भी कोई मूर्ति रखते हैं, तो वो भी एक साफ सफाई जगह में रखते हैं। ऐसे भगवान का जो बैठने का स्थान है, परमात्मा का जो आज हमारे बैठने की जो जगह है, वो आज हमारे इसी घट में है। इसी परमात्मा ने यही घट बनाया है, यही हमारा मंदिर है। इसी मंदिर में भगवान का बैठने का, हम सबके अंदर ही इसका स्थान है। लेकिन जहाँ जो हम इस परमात्मा को देखना चाहते हैं, उसको बैठाना चाहते हैं, वो तो हमारी मन इंद्रियों का विषय वासनाओं से भरा हुआ है। और उस बंद करो ना इसको, मोबाइल को। और हम इस परमात्मा को जो हम देखना चाहते हैं, उसको अगर हम समझना चाहते हैं, तो हम इन आँखों के, हम इन 6 चक्रों में ही परमात्मा को समझना देखना चाहते हैं।
लेकिन ये बात हमारी परमात्मा के देखने के काबिल नहीं, न प्रभु को जानने के काबिल है, न देखने के काबिल है। क्योंकि ये तो हमारे जो आंखों के नीचे है, इसको हमारे संत महात्माओं ने इस आज स्थान को दो भागों में बांट दिया। एक तो हमारा आंखों से नीचे का जो हमारा जो जीवन है, हमारा जो शरीर है, ये सरगुण का है, और ये आज हमारा पिंड का हिस्सा है। और आंखों के ऊपर जो हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि वो हमारी आंखों के ऊपर हमारा निर्गुण का जगह है, और वो हमारी जो है ना ब्रह्मांडी है। पिंड और ब्रह्मांड में सिर्फ इतना ही अंतर है कि हम जब तक इस संसार में, इस दुनिया में, हम जब तक इस संसार से जिस तरह से संसार में आए और हमने इस दुनिया में जन्म पाया, हम फिर इस दुनिया से वापस नहीं हो पाए। हम वापस नहीं गए। हम इस दुनिया के ही बाहर मुखी होकर के इन 9 दरवाजों से निकल करके हम दुनिया में, हमारा देह ध्यान, हमारी सोच विचार, हमारा मन, इंद्रियां सब बाहर मुखी हो गई। हम जितना भी जो आज इस दुनिया में देख रहे हैं, बाहर जो दिखाई दे रहा है, वो हमारा सिर्फ इन आंखों से, इन कानों से, हमारे इस मुंह से, पैर हाथों से, सब कुछ हमारा बाहर है। इसलिए हम इस संसार में बड़े भूल भ्रम में पड़े हुए हैं कि हम इस दुनिया में भगवान को, परमात्मा को जगह जगह स्थानों पर जाके खोज करते हैं, तलाश करते हैं, तीर्थों में जाते हैं, पहाड़ पर्वतों पे जाते हैं, मंदिर मस्जिदों में जाते हैं, लेकिन वहाँ कोई हमारे को, हमें शांति नहीं मिलती, ना हमारे को हमें परमात्मा का कोई हमें अगर प्रभु का दीदार होता, ना परमात्मा दिखाई देता। तो इसको हमारे संत महापुरुष कहते हैं भाई कि जहाँ जो हमारी आशा उपजती है, जहाँ हमारी जो आशा होती है, वहां कोई हमारा जो है ना सत्य नहीं है, वहां पर असत्य है। और जहां पर हमारा सत्य है, वो हमारा परमात्मा का रास्ता है, परमात्मा का घर है। और जिस संसार में जो हमें दिखाई दे रहा है, नजर में आ रहा है, इन आंखों से जो देख रहे हैं, वो सब नाशमान। कितना भी अच्छा हो, सत कितना भी वो सुंदर हो, कितना भी वो कैसा भी दृश्यमान हो, लेकिन जो चीज इन आंखों से दर्श रही है, वो सिर्फ हमारी आंखों तक है, ना कि वो हमारी ऊपर तक। तो ये संसार तो हमको भास रहा है, संसार तो दर्श रहा है, संसार की सारी अभिलाषाएं दर्श रही हैं, संसार सारा हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन जो हमारा आदर्श है दिखाई नहीं देता, वो हमारा कहां पर है। सभी संत महापुरुषों में समझाते हैं कि भाई वो हमारे इसी घर में घर है। उसी को हमारे हजूर महाराज सावन सिंह कहा करते, भाई घर में घर जो दिखलावे, वो सतगुरु पूरा कहलावे। हमारे इसी घर में घर है, और वो घर हमारी आंखों के ऊपर है। उस घर की बात करना, उस घर में जाना, उस घर की कोई समझ देना, उस घर में ले जाना, ये कोई हमारे संसारिक गुरुओं का काम नहीं, ये कोई बिरले सदगुरु का ही काम है। और जो बिरले सदगुरु होते हैं, या ऐसे संत गुरु होते हैं
वो हमारे बड़े भाग्य से मिलती है। ये आज जो हमारी भाग्य रेखा है, आज जो हमारा भाग्य संस्कार है, कर्म है, इस गुरु को पाने की या इस गुरु को जानने की या इस गुरु के घर आने की, ये महान कृपा उस प्रभु की है जिस परमात्मा ने हमारी अंश आत्मा को जन्म दिया। वही दया करता है, वही कृपा करता है, तब हमको गुरु मिलता है। नहीं तो सदगुरु का पाना या खोजना बहुत असंभव है। क्योंकि संसार में वो किसी रूपांतर वेशभूषा में नहीं रहता। वो कभी किसी तरह का संसार में अपनी उस परमात्मा की पावर को चमत्कारों में दीदार नहीं करता। चमत्कार नहीं दिखाता, तांत्रिक काम नहीं करता। वो हमारे अंदर ही हमारे भगवान की ज्योति का दर्श कराता है। जो आज हमारी इस परमात्मा रूपी ज्योति, परमात्मा रूपी जो आज हमारी आत्म शक्ति का जो प्रभु से कट ऑफ हो गया, परमात्मा से दूरी हो गई है, वो आज हमें इस दुनिया में जन्म और जन्मांतरों से हम इस दुनिया में आते जाते रह रहे हैं। हमें ये नहीं पता कि हम आए कहां से और हम कर क्या रहे हैं और हम रहने वाले कहाँ के हैं। हम इस दुनिया को सब कुछ मान करके, कुछ समझ करके, विचार करके हम इसी को सब कुछ मान लिया। यही हमारी सब कुछ है। सबसे बड़ी भूल और सबसे बड़ा धोखा जीवन का ये चलता आ रहा है। ये समझ हमको कब आती है, ये समझ हमको कब होती है, जब कभी कोई पूरा मुसरत काबिल सतगुरु मिल जाता है। संत महात्मा कहा करते थे कि अगर हम अपने आप अपने को अगर समझें, अपने आप अपने में अगर कुछ नजर डाल करके विचार करें, तो समझ में ये आता है कि इस दुनिया में बाहर कुछ नहीं है प्रभु परमात्मा के घर जाने का, मिलने का। सब कुछ हमारे घर में है, लेकिन हमारे को हम उस जगह पर उस बात को ना समझ करके और हम बिल्कुल भूल गए। हजूर महाराज जी समझाया करते थे कि भाई भूल हमारी किस तरह की है, कि जिस तरह से हमारे घर में किसी भी मकान में, किसी भी घर में अगर कितने टेलीविजन,